हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग भाई? स्टूडेंट, जैसा कि टाइटल आपको दिख रहा है, आज मैं डिस्कस करने आया हूं आप सबके साथ। बहुत ही हॉट टॉपिक है, द्रौपदी मुर्मू। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं एज सच। इतने टाइम से जब मैं आप लोगों की जीएस जीके ले रहा हूं, तो एक बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी है एडोस्फीयर में। तो उस कम्युनिटी के लगातार मैसेज आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो जानना चाह रहे हैं कि हु इज द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से आप लोग कंफर्मेशन करें कि आप लोग प्रॉपर इसको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद ये क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में। ये प्रोसीजर कैसे स्टार्ट हुआ? ठीक है जी, ये प्रोसीजर कैसे स्टार्ट हुआ कि क्यों अभी सडनली इनका नाम अनाउंस हो गया है। तो प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली अभी रिसेंटली क्या होगा, रामनाथ कोविंद जी का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है कि जस्ट उनके प्रेसिडेंट जब रहते रहते नेक्स्ट इलेक्शन होने जरूरी। ठीक है जी, ये सब बातों में चर्चा करूंगा। प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होते हैं इंडिया में, क्या प्रोसीजर है, कौन पार्टिसिपेट करते हैं, क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज, इन सब की बातें करूंगा। और सबसे पहले देख लेते हैं बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट। राइट, लिखा हुआ है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए इनको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट लिखी है इनके बारे में। एंड ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिखी है अबाउट द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम द बीजेपी साइड और एनडीए साइड। राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज द पिक्चर जो आप फेस कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट मैं बताऊंगा आपको कि ये द्रौपदी मुर्मू जी कौन है। पर डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि एज सच सबसे पहले हमारी जो कम्युनिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, इस साल आपके जो भी एग्जाम्स होंगे, उन सब एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट का क्वेश्चन जरूर अपियर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है ये एक इंडिया के लिए। दिस इज इंडिया कंट्री, भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा एक इलेक्शन है। बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is not a normal person, he is the first citizen of India, in fact Republic of India. So what is the meaning of the things, I will discuss each one by one. सबसे पहले मैं बात करूंगा, this is the map of India and this is called under the article number 1 part 1 article 1 एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इंडिया दैट इज भारत। उस भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। और मुर्मू जी के बारे में मैं बाद में एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, आप एंड तक मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, वीडियो में पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। हाँ, इससे पहले कि आपका जो मेरे साथ कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबको मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहूंगा कि जरूर इस चीज़ को देखें और वर्क ऑन करें इस चीज़ पे, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके कमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, और एज एज सच आपको सबको पता है कि पॉलिटी के मेरे बहुत सारे वीडियो एडोस्फीयर यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, तो आप वहां से जाके भी डिफरेंट चीज़ें पॉलिटी की समझ सकते हैं। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज की। किसकी बात करेंगे भाई? इलेक्टोरल कॉलेज की। सो ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, इस इलेक्टोरल कॉलेज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो लोग वोट करने वाले हैं वो कौन है? क्या नॉर्मल एक ऑर्डिनरी मैन क्या वो वोट कर पाएगा, या वो नहीं वोट करेगा? तो डायरेक्ट इलेक्शन अगर नहीं है तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन मेंबर हैं? ये स्टूडेंट्स, वो मेंबर होते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ द इंडिया। ये स्टूडेंट, इसमें लोकसभा के मेंबर भी होंगे, राज्यसभा के मेंबर भी होंगे। ये सब मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वोट देने के लिए। राइट। तो इलेक्टोरल कॉलेज के ये मेंबर हो गए। इसके अलावा दूसरे मेंबर होंगे भाई
डियर स्टूडेंट्स, एमएलएज, विधानसभा, ये पार्लियामेंट है भारत की और ये विधानसभा है, डिफरेंट स्टेट है, देर आर 28 स्टेट इन द इंडिया। उन स्टेट्स के साथ साथ उनके सबके एमएलएज प्लस एमपी, ऑल एमपी फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, इंक्लूडिंग दिल्ली, डियर स्टूडेंट्स ये आप नोट करेंगे, और पुडुचेरी, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। और डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहां पर वोट की वैल्यू का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वोट की वैल्यू, एमपी की वोट, एमएलएज की वोट का कुछ शेयर, वोट का पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस प्रेसिडेंट इलेक्शन में। ठीक है जी, तो एमएलए की वोट, एमपी की वोट, इनफैक्ट एमपी की वोट का पावर एमएलए की वोट के पावर से ज्यादा होता है, बट एमएलएज की पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एमएलएज का कुछ ऐसा रहता है स्टूडेंट्स, जैसे हम कंपेयर करें, भारत की एक स्टेट है यूपी और एक स्टेट ले लो आप सिक्किम। बेसिकली एमएलए की वोट का पावर हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है किस स्टेट की। तो आपको सबको पता है पॉपुलेशन का के हिसाब से यूपी, पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी इंडिया में एक हाईएस्ट स्टेट मानी जाती है। तो यहाँ के एक एमएलए की वोट का पावर अराउंड 208 के आसपास है, और सिक्किम के एक एमएलए की वोट का वैल्यू 7 to 8 वैल्यू है। एक वैल्यू आप लेकर चल सकते हैं 7 to 8। सो वेरी वेरी ड्रास्टिकली अफेक्ट करेगी। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है और उस स्टेट के एमएलए अगर बीजेपी कैंडिडेट की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगी, बिकॉज ऑलरेडी संसद में उनका मेजोरिटी में है, संसद में बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट, और स्टेट से भी अगर हेल्प मिलेगी तो डेफिनेटली वो ही बनेंगी नेक्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, इनफैक्ट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वो क्या है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ फीमेल, ट्राइबल से हैं, वो सब बातें मैं एंड में करूंगा, तो ये आपको समझना जरूरी है। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, एमएलएज, एमपीज, पुडुचेरी कहाँ के, दिल्ली, ये यूटी है हमारी कंट्रीज की, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के मेंबर जो एमएलए हैं, इसका इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है। ठीक है जी। सो अगर हम बात करें ये स्टूडेंट्स, एमपीज टोटल कितने होंगे, और लोकसभा और राज्यसभा के मिला के ये 776 वैल्यू रहती है, और ये 543 लोकसभा से अराउंड 233, सॉरी 243, मैं लिख देता हूँ ये वैल्यू, 543 लोकसभा से और 233, हाँ जी 233, ये अराउंड वैल्यू बनेगी एमपीज की लोकसभा से, और एमएलएज का जो वोट रहेगा पूरे इंडिया में वो 4123 के आसपास रहेगा। ये स्टूडेंट्स मैं आपकी डिमांड वे टॉपिक लेकर आया हूँ, तो मेरी कोशिश है डाटा जितना मैंने कलेक्ट किया है, सारा डाटा मैंने कलेक्ट किया है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन थोड़ा अपडेट हो जाए और कमिंग एग्जाम्स के लिए आपको ये चीजें हेल्प आउट करें। दैट इज वाई आई एम हेयर। सो इन केस मैं चीजें अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, तो टाइम के साथ अगर कुछ और अपडेट मुझे मिलेगी, कुछ और करेक्शन अगर करनी होगी, देन आई विल डेफिनेटली कम फॉर यू फॉर द अपडेशन, राइट। पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये बन सकता है, who will be participate in the who can participate in the president election of India, राइट। एमपीज करते हैं, एमएलएज करते हैं, असेंबली विधानसभा के एमएलएज करते हैं, विधान परिषद के एमएलएज नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या प्ले करता है यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है जी, ये बातें रही किसके बारे में भाई किसके बारे में ये बातें रही, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे, ये फर्स्ट फेज था जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे, और एंड ऑफ दिस टॉपिक मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसके आंसर देंगे, सो दैट ए फ्रूटफुल कन्वर्सेशन बिटवीन अस, एंड वी विल प्रोवाइड यू आंसर्स फॉर दैट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट, इसमें हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट में हम आगे चलते हैं। ये जो फाइट होने वाली है, ये फाइट होने वाली है जो प्रेसिडेंट इलेक्शन की, ये होगी एक तरह से यशवंत सिन्हा, जो अपोजिशन पार्टीज कांग्रेस वगैरह की पार्टी से आए हैं, वर्सेस वर्सेस द्रौपदी मुर्मू। यशवंत सिन्हा वर्सेस यशवंत
सेना वर्सेस द्रौपदी मुर्मू। यहां पर स्ट्रोंग एंटिसिपेशन की जा रही है कि जो वोट बैंक है मिसेस द्रौपदी मुर्मू की तरफ जा रहा है वोट शेयर, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शी कैन बिकम द, अभी देखो कुछ कह नहीं सकते, एक तरह से इलेक्शन ही है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही हम डिक्लेयर करेंगे चीजें। तो ये एक दो कंपिटिटर हैं इस टाइम, एक कांग्रेस एनडीए अदर पार्टीज के साथ, और एक बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार हैं जो मोदी मुर्मू जी हैं। इनके बारे में क्या फैक्ट हैं, क्या चीजें हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अभी आपको सबको पता है अराउंड रामनाथ कोविंद जी का जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, वो 24 जुलाई के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। और जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 62 में, आर्टिकल 62 संविधान की डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं संविधान के आर्टिकल्स, वो सब मैंने एक ही वीडियो में शेयर किए हैं आपके साथ। इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ जाना चाहिए जब तक जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं वो अपनी सीट पे हों। तो ऑलमोस्ट तो 24 जुलाई से पहले पहले, जिनका 24 जुलाई को उनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है रामनाथ कोविंद जी का, रामनाथ कोविंद जी का, इससे पहले आ जाएंगे नेक्स्ट प्रेसिडेंट, उनकी नेम की अनाउंसमेंट हो जाएगी, इलेक्शन हो चुके होंगे, और ये बिफोर 24 जुलाई, बिफोर 24 जुलाई ये हो चुका होगा, लिखा हुआ है आर्टिकल 62 में, बिफोर 24 जुलाई इलेक्शन हो जाने चाहिए, और उसके बाद चुनाव हो जाएंगे तो हमें रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि ये रहेंगे अब 5 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम नागरिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्रथम नागरिक। अगर यहाँ पर पार्ट वन में बात की मैंने पूरे अच्छे से कि क्या क्या इलेक्टोरल कॉलेज होगा, और बात थोड़ा बता दिया मुर्मू जी के बारे में, इनके कंपिटिटर कौन है, यशवंत सिन्हा जी हैं अपोजिशन पार्टी से, और यहाँ पर मैंने एंटिसिपेशन की बात की थी कि कौन यहाँ पर विन कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ चांस किसके हैं, तो यहाँ पर चांस मुर्मू जी के बन रहे हैं। अराउंड 50% से ज़्यादा, 50% से 1% ज़्यादा वोट लेना होता है, और बीजेपी के पास यहाँ पर अच्छा खासा बहुमत है एनडीए गवर्नमेंट के पास, तो बहुत, और बहुत स्टेट में भी उनकी गवर्नमेंट है, तो पूरी तरह से चांस हैं कि मुर्मू जी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जेपी नड्डा जी ने अभी लास्ट टाइम, जेपी नड्डा जी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने अराउंड ये अनाउंसमेंट की, कॉन्फ्रेंस की एक दो दिन पहले, और कॉन्फ्रेंस में बताया कि 20 नेम सजेस्ट हुए थे, और उनमें से जो नेम उभर के आया है वो द्रौपदी मुर्मू जी का है। किनका है? द्रौपदी मुर्मू जी का है। ठीक है जी। तो ये सब बातें हैं इनके, कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जेपी नड्डा जी ने ये भी बताया कि अब की बार हमें ईस्ट ऑफ इंडिया से कोई कैंडिडेट चाहिए। कहाँ से चाहिए? ईस्ट ऑफ इंडिया। सो वेयर इज ईस्ट ऑफ इंडिया? ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। जीएसजी के जब भी आप पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब तक आपके पास मैप नहीं होगा तो उसको पढ़ने का, उसको रिटेन करने का, उसको रिवाइज करने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दिस इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज योर साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। सो दिस इज उड़ीसा ईस्टर्न। यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, और उन ट्राइबल कम्युनिटीज में से एक नेम उभर कर आया है उड़ीसा, और वो उड़ीसा में कहाँ पर लाई करती हैं? ये है वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ से द्रौपदी मुर्मू जी बिलोंग करती हैं, मयूरभंज। ठीक है जी, मयूरभंज कहाँ से है भाई? ये उड़ीसा में पड़ता है। ये लोकेशन है किनकी? किनकी लोकेशन है? द्रौपदी मुर्मू जी की। मैं इस वीडियो में पहले ही बोला था, मैं आपको बताऊंगा फेज वन में कि कैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, कितना वोट शेयर चाहिए, एमएलए और एमपी की वोट का पावर का कुछ क्या रहता है, और फिर कुछ फैक्ट बताऊंगा एंड में इनके बारे में जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकते हैं। और मेरा मेन टारगेट आज मुर्मू जी के बारे में बताना है, बिकॉज शी इज, ये एक मिरेकल है, ये एक चमत्कार वाली बात है कि किस तरह से एक पूरी इतनी बड़ी कंट्री, वास्ट कंट्री, और पहली बार एक ट्राइबल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने रिकॉग्नाइज किया एक ट्राइबल कम्युनिटी से एक फेस, जो बहुत बड़ी बात है। और बहुत, तभी मैं इनके बारे में, जो इतना सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे इन पे डिस्कशन चल रही है, इनके बारे में आप लोगों की मांग के, डिमांड के ऊपर आप लोगों ने मांग की, जबरदस्त मुझे मैसेज आ रहे हैं, उस पर इन पे एक टॉपिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब क्या बातें यहाँ तक होती हैं। तो कहाँ से बिलोंग करती है, क्या है इनका बैकग्राउंड, वो एक बार देख लेते हैं। मयूरभंज ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। सो अगर हम फैक्ट पढ़ने जाएंगे तो ये रहे वो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, और जब ये प्रेसिडेंट फाइनल हो जाएगा आपको, तो इनके बारे में फैक्ट हमेशा ही
करंट अफेयर बनकर रहेंगे जब तक ये कोई इस साल जो भी एग्जाम होने वाले हैं इनके बारे में कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। तो अगर ये प्रेसिडेंट इलेक्शन में विन होती हैं तो ये पहली बार होगा एक ट्राइबल प्रेसिडेंट, जैसा लगातार मैं वीडियो में आपके साथ बता रहा हूं आपको कि पहली बार एक आदिवासी प्रेसिडेंट और सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट बनने वाली हैं भारत की। इससे पहले प्रतिभा पाटिल थे और 14 नंबर पे हैं इस टाइम, 14 नंबर पे हैं रामनाथ कोविंद जी, और ये 15th नंबर के प्रेसिडेंट बनने वाली हैं। इफ, मैंने एक वर्ड जोड़ दिया यहाँ पर, इफ, क्योंकि बाकी चीजें तो क्लियर होनी है आपको किसके बाद, किसके बाद भाई, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। ओके, कहाँ से लाई करती हैं, मयूरभंज से डिस्ट्रिक्ट से ऑलरेडी बता चुका हूँ। मुर्मू जी लगातार नाम दे रहा हूँ इनका। पहले ये टीचिंग करते थे, पहले ये टीचिंग करते थे अराउंड 94 से लेके 1994 से लेके इन्होंने टीचिंग भी की है। सुना भी होगा आपने न्यूज़ में, पहले से ये टीचर थे, 97 टीचिंग की है इन्होंने। ठीक है जी। 1958 में इनका बर्थ हुआ था। ये 1958, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हैं, ग्रेजुएट किया है, स्नातक हैं। ठीक है जी। टीचर हैं। मेन जो ग्रेजुएट किया है इन्होंने भुवनेश्वर से, कहाँ से किया है, भुवनेश्वर से। स्टेट मिनिस्टर भी रही 2000 2004 2002 से लेकर 2004 तक स्टेट मिनिस्टर उड़ीसा में। ठीक है जी। 2006 और 2009 के बीच में ये बीजेपी के एससी जो मोर्चा होता है, ठीक है जी, उन सॉरी एसटी जो मोर्चा होता है उसके प्रेसिडेंट भी रही हैं। ठीक है जी। ये सब बातें यहाँ पर सब लिखी हुई हैं, इन सब के बारे में एक पढ़ूंगा मैं। और इनको बेस्ट एमएलए, एक विधायक का नीलकंठ नाम का एक पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है जी। सो ये सब बातें हैं कि एमएलए बने हैं ट्वाइस मयूरभंज से। ओके। सो इससे पहले 5 साल पहले भी इनको एक बार मौका मिलने का चांस था, लेकिन वो मिल गया मौका रामनाथ कोविंद जी को। लिखा हुआ है 5 ईयर एगो, प्रणब मुखर्जी। ठीक है जी। जब उस टाइम प्रणब मुखर्जी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है। तो इसके बाद मैं बता दूं आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। 48% इलेक्ट्रल वोट है किसके पास, एनडीए गवर्नमेंट के पास, और कितना चाहिए 50% से 1% ज्यादा। तो ये स्ट्रॉन्ग चांस है कि यहाँ पर ये एक्सपेक्ट विन कर जाएं। ठीक है जी। और इससे पहले क्या रही हैं, ये झारखंड के गवर्नर भी रहे हैं 2015 से 2021 तक। ये सबसे बड़ी बात है कि पहले ये किस पोस्ट पे थे, पहले ये गवर्नर रहे हैं, राज्यपाल रही हैं, कहाँ की, झारखंड। झारखंड एक स्टेट है जो बिहार से अलग हुआ है। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, इनके साथ एक ट्रेजेडी भी जुड़ी हुई है, मुर्मू जी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ हस्बैंड और 2 सन का। ठीक है, ये ट्रेजेडी है। ये छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको, आप लोगों के साथ, कि किस तरह से एक आम इंसान ने इतना स्ट्रगल करते हुए और किस लेवल तक वो चले गए हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। दैट इज अपॉर्चुनिटी, दैट इज वाई मैं इतना फोकस करके इस वीडियो पे इंटेंशन मेरी आ रही है, और अटेंशन मैंने करके इस पे डाटा कलेक्ट किया। ठीक है जी। और हमारी टीम ने ये सब मेहनत की है। ठीक है जी। अराउंड 2 दिन से लगे हुए हैं इस पूरे कंटेंट पे काम करने के लिए। ठीक है जी। और फाइनली ये डाटा आपके सामने आ गए जो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनली मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें ये देखो लिखा हुआ है बीजेपी की तरफ से शेड्यूल ट्राइब मोर्चा के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा प्रेसिडेंट जो इलेक्शन होता है, ये सब इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। प्रेसिडेंट इंडिया के डी जोर हेड भी होते हैं। तो आप लोग मुझे जरूर बताइए कि ये डी जोर या डी फैक्टो हेड का क्या मतलब होता है। डी जोर हेड, ये कुछ क्वेश्चन है मेरे आप लोगों के लिए, फॉर इन द फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ये ऑडियंस है जो हमारी, इन सब के लिए क्वेश्चन है कि डी जोर हेड क्या है, डी फैक्टो हेड क्या है, ये कौन होते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है। डिफेक्टो हेड, डिजोर हेड। ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकती है जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, राइट। इसके अलावा आपको ये एडुस्फीयर का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव निपुण सर ने भी आपको लगातार आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो जो वो डिफरेंट नोटिफिकेशन आपको बताते हैं, इतने बड़े इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं आप लोगों के साथ। तो उस इनिशिएटिव में वो लगातार आप लोगों को बता रहे हैं कि व्हाट इज द मिशन ऑफ एडुस्फीयर। तो किस मिशन पे एडुस्फीयर काम कर रहा है, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पंजाब हरियाणा ये तो हो ही चुका है ऑलमोस्ट, तो डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब डिपार्टमेंट्स में एडुस्फीयर के स्टूडेंट्स जॉब करें, राइट। तो ये बहुत एक बहुत सीरियसली मिशन
सीरियसली हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, इस मिशन के ऊपर। और जिस इस मिशन के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के साथ ये मैं एक आपको मेरा सजेशन है या मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, वो ये है कि आप कुछ मत करें। जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपको नीड है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए रिगार्डिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो आपको एक इस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक में एक नंबर मिलेगा आपको, चैट लिंक वहाँ पर वो लिखा होगा। उस चैट लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप वहाँ पर बस हाई का मैसेज लिख दें, HI हाई, तो डेफिनेटली आप हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पढ़ने, ये नहीं है कि आपको कोचिंग ही लेनी है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। आपको बस क्या करना होगा, उस पर हाई का मैसेज लिखना होगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो एग्जाम्स, उनकी वैकेंसीज, उनके प्रीवियस ईयर्स, वो सब चीज़ें आपके पास पहुंच जाएंगी। उस जस्ट जो चैट मैसेज है डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में, उसके ऊपर जाके जस्ट हाई मैसेज लिखने से, ठीक है। तो ये मिशन है डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। सो ये हमारी टीम है, निपुण सर, विशाल सर, ठीक है जी। तो ये सब माई सेल्फ इज SK, ठीक है, इन शॉर्ट। सो हम सब ये लगे हुए हैं, अक्षय सर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम पॉसिबिलिटीज हो सकती है आप लोगों के लिए, वो इस मिशन में हमारी हमेशा रहेगी आप लोगों के साथ। तो सेलेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया, ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया। तो पंजाब हरियाणा में तो ये हम अचीव कर चुके हैं अप्रोक्सीमेट। तो डिफरेंट चीज़ें धीरे धीरे स्पॉन्टेनियसली चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा इस वीडियो में फाइनली मैं आपसे यही कहूँगा कि इनके बारे में और भी जितना डाटा, अगर आपको और भी रिक्वायरमेंट है कुछ नई वीडियो की, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें एक बार लिखें, सजेशन दें। और ताकि हम वहाँ से पढ़ने के बाद और उस वीडियो कमेंट्स आपके देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जैसे कि आपने लगातार भी लास्ट टाइम मुझे मैसेज किए हैं, तो उससे मोटिवेट हुए और ये वीडियो आपके सामने लेकर आए, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन के साथ ही साइन आउट करता हूँ, माई सेल्फ SK इन शॉर्ट, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।